दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज 31 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्तियों में मनमानी पर कसेगा शिकंजा। नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम पर होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। अब भर्ती करने से पहले नगर निकायों को शासन को बताना होगा कि आरक्षित वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे व खाली हैं। खाली होने पर स्थिति साफ करनी होगी। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निकायों से सभी संवर्गों में आरक्षित व खाली पदों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। नगर निकायों से यह भी पूछा गया है कि केंद्रीय सेवा और अकेंद्रीकृत सेवा के समूह खा गा व घा के कुल कितने पद आरक्षित हैं। दरअसल नगर निकायों के स्तर पर होने वाली भर्तियों में तमाम प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। खासकर आरक्षित श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी होने की अधिक शिकायतें मिल रही हैं। इस श्रेणी को लेकर के सर्वाधिक विवाद सामने आए। इसके मद्देनजर स्थानीय निदेशालय ने अवस्थापना शाखा ने सभी नगर निकायों से इस संबंध में विगत 3 वर्षों में आरक्षित श्रेणी के पदों पर हुई भर्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर के नगर निकायों में जो भी आरक्षित पदों पर गड़बड़ियाँ होती रही हैं, अब शायद वो ना होने पाए। इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखो अपडेट है कि हिंदुस्तान ओलंपियाड की परीक्षा के लिए आखिरी मौका। हिंदुस्तान ओलंपियाड 2023 की परीक्षा पहले स्तर की परीक्षा में शामिल होने से कई छात्र चूक गए। इनका प्रमुख कारण स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं और स्कूलों का बंद होना रहा है। अखबार होने के नाते यहाँ पर ये बताया गया है कि एक और मौका देने जा रहा है ताकि सभी बच्चों को बराबर का अवसर मिल सके। आपको बता दें, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है और इसके लिए छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी जो भी इच्छुक हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरे स्तर की ऑनलाइन परीक्षा की नई डेट 9 अप्रैल 2023 है। पहले ये परीक्षा 28 मार्च को होनी थी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि कक्षा 8 तक के बच्चे नहीं होंगे फेल। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं दी है तब भी उन्हें 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नवीन शिक्षा सत्र में नई कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी कर दिया गया है। कहने का मतलब, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया तब भी उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको प्रमोट करके अगली कक्षा में पहुंचा दिया जाए। हर साल अपनाई जाती है पॉलिसी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के किसी छात्र को भी फेल एक चुनौती रोकी नहीं जाएगी। इस तरह प्रदेश में लाखों बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आदेश है कि कोई भी बच्चा 1 से 8 तक फेल नहीं होगा, भले ही उसने परीक्षा क्यों ना दी हो। यहाँ पर देखो अपडेट है कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई, शाह का कहना है। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में बहुत जल्द नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें तेज़ी से कार्य हो रहा है। इसमें प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल होंगी। इससे देश के युवाओं को विश्व पटल पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही विश्व भर में हिंदी का मान बढ़ेगा। ये बातें इन्होंने कही। एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है यूपीपीएससी से। समकक्षता स्पष्ट न करने से फंसी भर्ती। लोक सेवा आयोग को 24 तरह के 5774 पदों पर भर्ती का दियाचन मिल चुका है, लेकिन इन पदों की समकक्षता स्पष्ट नहीं है। इस कारण आयोग भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल पा रहा है। समकक्षता स्पष्ट करने के लिए आयोग से महीनों में पहले जो है संबंधित विभाग को पत्र भेजे जा चुके हैं। इसका निर्धारण ना होने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। भर्तियाँ ना होने से प्रतियोगी छात्र आंदोलनरत हैं। यूपीपीएससी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, कृषि सहायक, सांख्यिकी अधिकारी समेत 24 तरह के पदों के लिए भर्ती का दियाचन पिछले वर्ष मिला हुआ है। आयोग को इन पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी पद पर भर्ती के लिए समकक्षता स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि पूर्व में कई भर्तियों में समकक्षता योग्यता के अंतर्गत ऐसी डिग्रियों से
लोगों का चयन हो गया जो बाद में अमान्य घोषित हो गई हैं। ऐसे विवाद शिक्षक भर्ती में ज़्यादा आए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने जिस भर्ती में समकक्ष योग्यता स्पष्ट नहीं थी उसे संशोधित करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि समकक्ष योग्यता के निर्धारण के साथ अध्याचन मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई, आरओ, एआरओ, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और भी कई सारी भर्तियां जो समकक्षता ना होने के कारण यहाँ पर फंसी हुई हैं। अध्याचन मिल चुके हैं लेकिन विवाद है, इस वजह से यहाँ पर मामला अटका हुआ है। यहाँ पर देखिए बताया गया किन किन पदों के लिए समकक्षता जरूरी है। लेकिन समकक्षता निर्धारित ना होने से राज्य के इंटर कॉलेजों में पुरुष प्रवक्ता के 320, महिला के 116 पद, सहायक अध्यापक के पुरुष के 3254, महिलाओं के 1708 पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। अलग अलग विभागों में बात करा जाए तो आरओ, एआरओ के 120 पद बताए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आरओ की, और एआरओ के 84 पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उप कार्यपाल अधिकारी के 30 पद हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 8 है। यात्री मालकर अधिकारी के 2, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के 2, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के 80 पद हैं। सहायक निदेशक कारखाना के 3, कृषि विभाग में 3 तरह के 88 पद हैं। सांख्यिकी अधिकारी के 3, सहायक वन संरक्षक के 2 पदों पर भर्ती जो है फंसी हुई हैं। तो पूरा पदों का विवरण यहाँ पर दे दिया गया, कितने पदों का अध्याचन आया हुआ है और ये क्यों अटका हुआ है। और यहाँ पर एक अपडेट है आपकी 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कि 1 अंक से चयन से वंचितों में बड़ी नियुक्ति की उम्मीद है। याचिकाओं में उलझी 69 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। आरक्षण में त्रुटि का आरोप लगा करके आरक्षित वर्ग के भर्ती चयन सूची संशोधित करने के हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद से उलझे हुए हैं। 1 अंक से चयन से बाहर हुए याची के कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति की प्रतीक्षा में है। 1 अंक के मामले में अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को और समय देने से इनकार कर दिया। साथ ही आदेश के अनुपालन में 10 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है। इससे करीब 1.5 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। मामले पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को करवाई जाएगी। आप सभी के लिए विशेष अपडेट है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सहारा में पैसा फंसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि सहारा में जमा धन 4 महीने में मिलेगा। अमित शाह जी का ये कहना है। सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजना होगा आवेदन। कैसे मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी कुछ दी गई है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सहारा में जमा लोगों की रकम 4 महीने में वापस मिल जाएगी। उन्होंने देश भर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं से कहा कि वे सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी को मांग आवेदन भेजें। सत्यापन होने के बाद उनका पैसा 3 से 4 महीने में लौटाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जो पैसा है 3 से 4 महीने में मिलेगा। हालांकि ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी गई हैं और जैसे कोई डिटेल्स आएगी तो मैं आपको यहाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अंत में सूचना है, अतिथि प्रवक्ता के आवेदन की आखिरी तारीख आज। समाज कल्याण विभाग की ओर से न्यायिक सेवा के लिए चलाई जा रही कोचिंग में अतिथि प्रवक्ता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उप निदेशक उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव ने बताया कि इच्छुक लोग शुक्रवार तक आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अंग्रेजी आदि के अतिथि प्रवक्ताओं को रखा जाना। योग्यता वालों का साक्षात्कार टीम के सामने होगा और कोचिंग नेता चौराहा अल्लाहपुर में संचालित है। इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।